हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं दीपा अग्रवाल आपका स्वागत कर रही हूँ। और आज मैं मंथली रीडिंग महीने की नवंबर महीने की, क्योंकि आ ही गया है बस। और ये साल भी कितना जल्दी निकला है और नवंबर पे आ गए हैं और एक और महीना और ये साल फिनिश। लाइफ कितनी फास्ट चल रही है, टाइम कितना फास्ट चल रहा है, हमारे पास कितना कम समय रहता है अपने को देने के लिए, अपने को जानने समझने चीज़ों को करने के लिए। और उसमें हम बहुत सारा समय इतना वेस्ट कर रहे हैं चीज़ों में। और मैं एक रिक्वेस्ट अपने व्यूवर्स से ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव और एक ब्रॉड बड़ी माइंडसेट देने की कोशिश करती हूँ, और जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी चीज़ें, अपनी लाइफ बेटर कर पाएँ। और क्योंकि कोई और नहीं करता, इस गलत फहमी में मत रहिएगा। अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लीजिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी खुद लीजिए। और क्या हो रहा है क्या नहीं, वो आपकी लाइफ है, आप उसके कर्ता धर्ता हैं। इसको आप पूरी तरीके से लीजिए। ये करके नहीं होता है कि मेरे परिवार में ये इसने कहा, बाहर वालों ने ये कहा, मेरे को ऐसा लगा, मैंने ये सुना। आखिर में फैसले आपको लेने होते हैं। लाइफ आपकी है, जीनी आपको है, आपको रहना है इसके साथ। आपको सारा पता है इन एंड आउट की, शुरू से और अभी तक 24 घंटे अंदर क्या चलता है, क्या सोचते हैं, क्या होता है। तो हर चीज़ जब आपको पता है, और जिम्मेदार हम दूसरों को बना देते हैं, तो ये मत करिए। आप पूरी अकाउंटेबिलिटी लीजिए और कॉन्शियसली देखिए कि आपके थॉट्स कहाँ जा रहे हैं, आपके विचार कहाँ जाते हैं, क्या सोचता है वो, क्या करता है। धीरे 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 आपको समझ आने लगेगा कि क्या हो रहा है और क्या मैं कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। धीरे 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 प्रैक्टिस से फिर ये होने लगता है। तो प्लीज़ कोशिश करिएगा, अपनी लाइफ बेटर करिए। और मैं यही चाहूँगी और मैं करती रहूँगी ये कोशिश। और यस, मंथली रीडिंग और नवंबर महीने की। और सबसे पहले एरीज आपके लिए, सनसाइन मूनसाइन दोनों के लिए, जितनी रेजोनेट करेगी उतनी लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। और यस, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब करिए। तो सबसे पहले वो एनर्जी चेक का कार्ड ले लेती हूँ, जिसमें आपका पूरे महीने आपके साथ जो चलने वाली है और यूनिवर्स दे रही है, चाह रही है, और वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। यानी कि आप सोचिए, समझिए, अपने पूरे कंप्लीट पूरी तरीके से आप अपने में उतरिए और हर चीज़ अपनी लाइफ का भी देखिए, इंटरनली भी देखिए, अपने ऊपर वर्क करिए। ये यूनिवर्स चाहता है, और चाहता है कि आप अंदर भी जो चीज़ें आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी चीज़ों को समझिए, ठीक करिए और जानिए, अपने को जानिए, अपने को, क्योंकि फिर आप तभी बाहर उसी हिसाब से करेंगे। जो मैं बात कह रही थी ना कि मैं ब्रॉड में आपको पुश करने की कोशिश कर रही हूँ, बस वही है। इसको ऐसे ही समझिए कि अंदर से अगर आपने अपने अंदर झांक लिया, अपने को जान लिया और समझ लिया कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मैं ऐसे महसूस करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ये एक्शन करता हूँ, ऐसे ही नहीं चीज़ें कुछ भी कन्फ्यूजन में हो जा रही है, एक्चुअली में मैं ऐसे करता हूँ, मेरी हैबिट्स ये है, मैं ऐसे सोचता हूँ। इस तरीके से आप जब जान जाएंगे अपने को, मैं ये कर रहा हूँ, तो आप बाहर ना उसमें चेंजेस लाने लगेंगे। आप बाहर फिर और ज़्यादा चीज़ें अपनी जानेंगे, करेंगे। तो इस अभी महीने में आपसे यूनिवर्स यही कराना चाहता है कि आप जानिए हर तरीके से, बाहर के भी अपने प्रॉब्लम्स जानिए, इंटरनली भी जानिए अपने को पूरी तरीके से। चलिए हेल्थ के लिए देख लेती हूँ। और हेल्थ के लिए कार्ड है टेम्परेंस का, और टेम्परेंस कह रहा है अतिवाद से बचे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हर चीज़ बैलेंस में करना है। ये नहीं कि कोई चीज़, एक चीज़ खा रहे हैं तो खाते खाते चल, नहीं,
न्यूट्रिशनल खाइए, बैलेंस डाइट लीजिए, अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट लीजिए, वो खाइए। ये नहीं कि कोई भी एक चीज़ क्योंकि आपको पसंद है आप एक तरफा एक चीज़ नहीं, जिम कर रहे हैं तो जिम ही कर रहे हैं, ऐसा वाला नहीं। बैलेंस में हर चीज़ को लगाइए और हर चीज़ को देखिए, यही चीज़ यहाँ पर भी है, हर चीज़ को लगाइए अपने काम, हर हर आपका रिसोर्स, हर आपकी थॉट, हर आपका टैलेंट, स्किल, आपकी हर चीज़ लग जाए, इस तरीके का ये एनर्जी है। तो ऐसी आप हेल्थ में लगा दीजिए, क्योंकि हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप वो काम भी नहीं कर पाएंगे, आप अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं चला पाएंगे। हेल्थ को इम्पॉर्टेंट लीजिए, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड और हेल्दी सोल रहती है। ये आप सोचेगा तो तीनों सब साथ चलते हैं लाइफ में बदलाव, और आप जो चाहते हैं ना कि इस तरीके से हो, हम खुश हो या हमारा चीज़ें अच्छी हो, वो सब तब होता है। कोई एक चीज़ प्रॉब्लम है दूसरे को खींच देगी, वो ऐसे नहीं करिए, हेल्थ को इम्पोर्टेंस दीजिए। ये मनी के लिए कार्ड लेती हूँ। अब नेक्स्ट एरीज राशि, आपके धन संबंधी क्या कार्ड आया है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा इंतज़ार का अभी टाइम लग रहा है। आप जो सोच रहे हैं, जो चाह रहे हैं पैसे से संबंधित, कहीं अगर आपने इन्वेस्ट किया है और वहाँ से आप रिटर्न चाह रहे हैं, पैसा निकालना चाह रहे हैं, या कुछ वहाँ भी वेट हो रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी भी रीज़न से वेट में है ये वाला महीना कि आपने जो काम किया है ना, उसका आपको अगर जल्दी हो रही हो कि मुझे रिटर्न मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, उसकी न्यूज़ मिल जाए, वो मैं कर लूँ, मुझे पैसा आ जाए, तो वहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। ये महीने अगर टाइम लगेगा तो थोड़ा सा अभी से आप कोशिश करके अपनी ना चीज़ें उसी हिसाब से प्लान कर लीजिए आगे की, और समय लगेगा। अगर आप कोई बहुत बड़ा अमाउंट चाह रहे हैं, पैसा चाह रहे हैं, वहाँ भी लगेगा। और बल्कि ये समय आपको आपकी हर चीज़ उन पैसे संबंधित उन चीज़ों में दोबारा से देखने, दोबारा से उन चीज़ों को समझने, फिर से सोचना, बार बार उसको देखना कि क्या चीज़ें कमी रह गई है, मैं उनको ठीक कर लूँ और उन चीज़ों में वर्क करूँ, दोबारा से उन प्लान्स को फिर से करूँ, फिर से पेपर्स देखूँ, फिर से इस तरीके का ये समय है आपका। उसमें इंतज़ार प्लस आपका जो भी स्किल या सोच या जो भी आपका करने का है उसमें, और वापसी से देखना कि क्या क्या चीज़ें रह गई हैं और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उन चीज़ों को ठीक करने का, रीअसेस करने का टाइम है। और वहाँ देखिए आपकी सारी चीज़ें, स्किल्स, थॉट्स और सब सब लगा दीजिए मेहनत। और देन देखते हैं स्टूडेंट्स आपके लिए क्या कार्ड है। और स्टूडेंट्स नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक बढ़ने का कार्ड है, एनर्जी है कि हाँ बढ़ें, पढ़ाई कर रहे हैं या अपने करियर के लिए, तो बढ़ने का है कि इसको बढ़ाया जाए। तो आप अपनी पढ़ाई में एफर्ट, अपने करियर बिल्डिंग में, और अपना जो भी कर रहे हैं, किसी को रिज्यूमे देने, इंटरव्यूज़ वगैरह भी देने, एडमिशन्स लेने हैं, स्टडीज़ ही करनी है, तो उसमें आगे बढ़ने का टाइम है। मेहनत बढ़ाइए, ये कह रहा है कार्ड, मेहनत बढ़ाइए, आपको मेहनत बढ़ाने की इस समय ज़रूरत है। और देन करियर में कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स का है। और करियर में तो सही जा रहा है, थोड़ा स्टेबल है, आप खुश भी हैं, सही चल रही हैं, आपको लग रहा है कि हाँ सही चल रही है और मैं कर रहा हूँ, चीज़ें हो रही हैं, अपना मैं उसे मैनेज कर लेता हूँ, और इस तरीके का। और अगर आपने कुछ उसमें किया है तो वहाँ पैसे की न्यूज़ या एक रिकॉग्निशन या एक खुशी वाला ना, एक कहीं से टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, वो भी हो सकता है, टोकन ऑफ गिफ्ट भी हो सकता है। आप अपने फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ सही तालमेल बैठा के अच्छे से टीम वर्क हो रहा है, तो वहाँ भी अच्छा कर रहे हैं, तो यहाँ नो प्रॉब्लम, अपना सही चल रहा है। देन बिजनेस में लेते हैं, तो बिजनेस में क्वीन ऑफ कप्स है, और
क्वीन ऑफ कप्स आपको इमोशंस को थोड़ा चेक में रखने के लिए कह रहा है कि इमोशनल होके, क्योंकि बिजनेस के फैसले नहीं होते हैं, तो वहाँ पर आप थोड़ा रुक के चलिए इमोशंस और अपने लॉजिक को दोनों को बीच में लाइए। इमोशनल होके नहीं करना है, तो इमोशंस को थोड़ा रोक के और लॉजिक को थोड़ा आगे करके तब तालमेल बैठाइए। और अगर कोई ज़्यादा इमोशनल हो रहा है तो उस समय थोड़ा रुक जाइए, फैसले मत करिए, क्योंकि वो गड़बड़ हो जाते हैं ना, दुनिया के लेवल पे वो गड़बड़ हो जाते हैं। उससे लेवल के लिए तो ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए वो बिजनेस के लिए नहीं चलते। तो थोड़ा अपना लॉजिकल साइड और वहाँ पर देखिए और अपने इमोशंस को चेक में रखिए बस। सिंगल्स के लिए कार्ड देखते हैं, तो सिंगल्स आपके लिए द मैजिशियन का कार्ड है, और मैजिशियन कार्ड बता रहा है कि आप लव रिलेशनशिप जिसमें भी जाना चाहते हैं, जिनके साथ भी आप देखते हैं आगे, तो इस फील्ड में तो भाई आप इस समय जो भी जिस तरीके से चाह रहे हैं वो आप पूरी तरीके से लेने के योग है, टाइम है और कार्ड है कि हाँ आप वो चीज़ें ला सकते हैं अपनी लाइफ में। आप वो लव इंटरेस्ट ला सकते हैं, आप रिलेशन ला सकते हैं, आप उसमें बढ़ सकते हैं। आप पे वो सारी चीज़ें हैं जो एक रिलेशन में जाने के लिए चाहिए, वो आप सब कर सकते हैं। आप में वो इस समय माइंड सेट भी है कि हाँ जाना है, और वो आगे किस तरफ जाएंगी, कैसे जाएंगी, कैसे क्या करना है वो भी समझ और सब इस समय है आप में। तो आप बढ़ सकते हैं बिल्कुल, और बढ़िए अपने लव लाइफ में आगे। देन जो ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में हैं उनके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये थोड़ा एक अनहेल्दी और नेगेटिव कार्ड है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई, ईगो और जेलेसी, पॉजिटिवनेस, जो ये नेगेटिव चीज़ें होती है ना, वो रिलेशनशिप में आ सकती है, हो सकती है। उनसे रिलेशनशिप बैक में ये इमोशन हो और आगे एक्शन में कुछ हो रहा हो, क्योंकि इसीलिए अपने अंदर देखना कि आप क्या करते हैं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा पार्टनर ये कर रहा है, हम ये कर रहे हैं, और उसका इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रहा है। तो कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ आर्ग्यूमेंट्स और काफ़ी नेगेटिव फीलिंग्स दिख रही हैं, और ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये महीना आपको अपनी हर चीज़ को देखने में देने का है, और उसके बाद आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। जब आप किसी चीज़ में एफर्ट डालते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलता ही है। तो देखिएगा एरीज की आपकी रिलेशनशिप में कहाँ क्या प्रॉब्लम जा रही है, थोड़ा टाइम और कार्ड ये बता रहा है, तो आप उस हिसाब से चीज़ों को कोशिश करिए समझने की। और इसमें ईगो रिलेशनशिप में तो ईगो तो किसी भी चीज़ में ख़राब कर देता है, फिर रिलेशनशिप में वो सब ना आए, दुख तकलीफ़, और फिर आप इमोशनल तकलीफ़ में रहेंगे या अपने पार्टनर को देंगे। रिवर्स हो जाती है ना एनर्जीज, तो या तो वो कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, या दोनों मिलके ये रिलेशनशिप इधर जा रहा है, तो कुछ नेगेटिव है भाई। इसको देख लीजिए आप लोग और गाइडेंस ले लेते हैं। गाइडेंस तो और भी ज़रूरी हो गई है इस वजह से। तो गाइडेंस है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, यानी कि सब चीज़ें, हर चीज़ अंदर आप ना रखें। इनके लिए ख़ास जिनका रिलेशन में ये प्रॉब्लम चल रही हो, तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा अपने अंदर भर के ना रखें। प्लीज़ इसे वेंट आउट करें, निकालें और कम्युनिकेट करें, या कुछ भी करें, आपको जो भी लगता है आपकी रिलेशन है देन, और आपको करना है, आप क्या चाहते हैं पूरी जिम्मेदारी लीजिएगा। फिर वही जो बात मैं बोल रही थी, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेना सीखिए। जैसे ये आएगा ना, आप देखिए
जो करते हैं ना थोड़ा सा रुक जाएंगे, वहाँ पर सोचेंगे, तो इसी तरीके से विवेक और विजडम बढ़ता है। तो वो बढ़ाने की कोशिश करिए और देखिए ये क्या चीज़ है, क्या नहीं है, इतनी अनहेल्दी है और किस लेवल की है। अगर आप बहुत इफ़ेक्टेड हैं और आप उसमें क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में आपको तकलीफ़ हो सकती है, तो उसको कैसे आप ठीक करेंगे, कैसे निकलेंगे या क्या करेंगे, ये आपका अपना फैसला होगा। और अगर आपके रिलेशनशिप आप देख रहे हैं इस तरफ जा रहे हैं और आपके पार्टनर ये कर रहे हैं, तो आप कैसे हैंडल करेंगे, और आप कर रहे हैं तो आप कैसे हैंडल करेंगे। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। गाइडेंस आपको कह रही है कि सब चीज़ें, सब जिम्मेदारी आप ले रहे हैं, थक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी है ना कि आपको अपना सारा करना है। तो इस तरीके का आप पे काफ़ी आ रहा है, और ये मत समझिए कि ये आएगा ही आएगा। यूनिवर्स गाइड कर रहा है आपको, एनर्जी दे रहा है कि आप अपनी चीज़ों को देखिए और समझिए, उस पर कोशिश करिए। ये समय इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। करेंगे नहीं करेंगे आपकी मर्जी है, लेकिन प्रेरित इधर के लिए है कि आप अपनी चीज़ें देखिए और कोशिश करिए ठीक करने की, और उनमें क्या चाहिए क्या नहीं उनको दीजिए अपना। फ्यूचर में क्या आपको चाहिए उस हिसाब से अभी दीजिए, क्योंकि प्रेजेंट से ही फ्यूचर बनता है। और आप आगे क्या क्या और चाहते हैं, क्या क्या नई चीज़ें चाहते हैं, क्या ठीक करना चाहते हैं, वो सब का ये एनर्जी कह रहा है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ लेके चलते हैं, बहुत ज़्यादा थक रहे हैं, बहुत बहुत मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो भी कह रहा है आप अपने को देखिए, अपनी ये वाली आदत को देख लीजिए। तो थोड़ा सा ना आप चीज़ों को दूसरे को भी करने दीजिए, हेल्प लेना भी सीखिए कि हाँ, और कहाँ कितना क्या ज़रूरी है ये सब भी सीखिए। तो गाइडेंस तो यही कह रहा है, वरना आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। और अगर आप मल्टीटास्किंग कर लेते हैं फिर तो कोई बात ही नहीं, आप में इतनी एनर्जी है तो कोई बात नहीं। और वैसे भी अगर पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, आदमी इतना काम कर जाता है कि दूसरा अंदाज नहीं लगा सकते, बट वो कर जाता है। लेकिन उसके लिए पॉजिटिव माइंड सेट में आना बहुत ज़रूरी है, और वो तो मैं पुश करती रहूँगी। और प्लीज़ जितना जल्दी से जल्दी आप लोग इसमें आ जाएं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जैसे कि मैं देख रही थी ऐसे ही कुछ चार्ट्स और एस्ट्रोलॉजिकल कि क्या कहाँ कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगले साल राहु और ये शनि और इस तरीके की चीज़ें हैं, तो डिफ़िकल्ट, फिर वो मेंटली आपको और परेशान करेंगे। और अगर अब भी आप परेशान हैं और उसमें उलझे, वो और बढ़ जाएंगी। तो बेटर है कि उनको पहले ही आप हैंडल कर लीजिए, तो आप उसमें शांति से निकल जाएंगे। तो हैंडल करना सीखिए और अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देना सीखिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये लाइफ, बहुत इम्पॉर्टेंट है टाइम। अगर आप 5-5 10-10 मिनट भी आप देखिए, आप यूट्यूब में, आप नेट पे, आप चैट में, आप किस में कहाँ कितना देते हैं, आप जोड़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा आप कितने घंटे दे जाते हैं। लाइफ इतनी इम्पॉर्टेंट है। आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है आपकी, क्यों नहीं होती है? क्योंकि उतना टाइम तो आप देते ही नहीं, सोच के कहने ये हो ही नहीं रहा है, वो ये कर रहा है, आप निकल जाते हैं। नहीं, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी लाइफ है, आप नहीं लेंगे तो कौन लेगा? सोचिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।